सबसे पहले मैं कृष्णवीर चौधरी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। लगातार आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आज किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है? क्या उनका खारिज कर देना तमाम सरकार की तरफ से दिए हुए लिखित प्रस्ताव को आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि सरकार कह रही है कि वो एमएसपी लिखित में भी देने को, उसकी गारंटी देने को तैयार है, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। अब क्या होगा? आप ये देखिए कि पहले शुरू से ही एक ही मांग करी जा रही थी। हाँ। पंजाब के तमाम, जब भी रेल रोक रखी थी तब भी यही था। जब ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री आपको वायदा कर रहे हैं, तो सब कहा कि जब तक लिखित में हमें गारंटी नहीं देगी सरकार तब तक हम नहीं मानते। ना एमएसपी को मानते हैं, ना मंडी की बात को मानते हैं। अब आपकी बराबर चर्चा वार्ता आप कर रहे हैं। अब आपकी बात फाइनल जो आप कह रहे थे, तीसरी बात आपने कही कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कानूनी व्यवस्था किया जाए, तो उसमें ट्रिब्यूनल का प्रावधान भी सरकार करने को तैयार हो गई। चौथी बात पे आप आइए तो आपने पराली पे किसने कहा आपको कि 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी है? इस तरीके की अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए। कहीं 1 करोड़ की पेनल्टी की बात ही नहीं है, कहीं नहीं है, प्रदेश सरकारों ने नहीं कहा किसी ने। तो ये जो आप दो बात की गारंटी चाहते थे कि एमएसपी पंजाब में जो कहा था, एमएसपी की लिखित में गारंटी दे सरकार और सरकार मंडियों की गारंटी दे। अब सरकार दोनों गारंटी देने के लिए तैयार है। सरकार ट्रिब्यूनल कानूनी अधिकार आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देने को तैयार है। पराली का मामला कुछ है नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया, वो भी बात आपके सामने है। तो जो 4 बड़े मुद्दे आपके थे वो सब, अच्छा आपने कहा जमीन हड़प ली जाएगी, किस तरह की बातें की गई हैं वो, जबकि उस कानून में कहीं कोई जमीन का मतलब नहीं है। सरकार पहले भी साफ कर रही थी, आप नहीं मान रहे। अब सरकार ये भी लिख के देने को तैयार है कि जमीन का कहीं कोई वास्ता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं होगा। तो अब आप चर्चा से ही समाधान निकलता है। किसानों ने तो प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। बृजमोहन जी, मैं आपसे एक रिस्पांस कृष्णवीर जी की बातों पर लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आपका भी जरा फार्मिंग से बैकग्राउंड है, इसीलिए मैं आपके पास सीधा आ रही हूँ। उसके बाद में सुधांशु जी और अखिलेश जी के पास जाऊंगी। ये बताइए कि मुख्य मांगे तो यही थी ना। अब ये मांगे अगर मानकर सरकार 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है, तो आप लोग भी उस पूरे, क्योंकि आज शरद पवार भी वहां पर मौजूद थे, जो कल तक कह रहे थे बिचौलियों को हटाना है, मंडियों को हटाना है, वो आज कह रहे हैं नहीं, सभी कानून वापस लो। जो कृष्णवीर जी कह रहे हैं उस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से। सरकार ने जब इस बिल को लेकर आई थी, अगर उसी समय से सरकार ने सारे मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कराई होती, सारे पक्षों को सुना होता और हर पहलू सामने आता। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि जो किसान मांग कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये बिल हमारे पक्ष में नहीं है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। एक किसान के रूप में मैं इस बात को महसूस करता हूं कि अगर ये बिल लागू होता है तो निश्चित रूप से किसानों का अधिकार भी कम हो जाएगा और अंततोगत्वा उनको जो उपज होगी उसका भी उनको भरपूर पैसा नहीं मिलेगा। शुरुआत में जरूर हमको लग सकता है कि कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन जब ये पूरा मामला, जब मंडी समितियां समाप्त हो जाएंगी और जब सारा मामला प्राइवेट कंपनियों के पास होगा, उस समय उनकी बार्गेनिंग चलेगी। कि मंडी सिस्टम खत्म होना चाहिए। बृजमोहन जी, जब कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, तब क्यों कह रहे थे बिचौलियों को हटाना चाहिए, मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए? क्यों कह रहे थे? ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने उस समय अटल जी की सरकार ने 2003 में एक 11 अगस्त 2010 को भैया किया था। 2003 में आप सुन तो लीजिए, बेचैनी क्यों हो रही है यार, सुन लीजिए। 2003 में अटल जी की सरकार ने एक प्रस्ताव, एक मॉडल एक्ट बना के दिया था सारे की सारे राज्य सरकारों को। उसके ऊपर चर्चा हो रही थी और उसी को लेकर राज्यों में कंफ्यूजन था। राज्य नहीं समझ पा रहे थे कि इसको हमें किस प्रकार से करना चाहिए। कुछ राज्य उसको कर रहे थे, कुछ राज्य नहीं कर पा रहे थे। मुझे एक बात बताइए ना बृजमोहन जी, मांगी थी। देखिए, आपको दिक्कत यह है कि सरकार ने सभी पार्टियों की बात नहीं सुनी, या दिक्कत है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही थी? सरकार जब कहती है गारंटी हम देंगे, लिख कर देंगे, एमएसपी देंगे, तो फिर क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए, या अभी भी यही आपको बरगलाना है कि नहीं, किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी? मुद्दा यह है कि किसानों की भी तो बात सुनिए। वो क्या बोल रहे हैं कि पिछले 14 रोज से हम लगातार, 14 नहीं तो सितंबर से चल रहा है आंदोलन, लगातार सारी बातें हो रही है। आज भी सरकार समय पे समय मांग रही है और अभी भी सरकार के सामने कोई कमिटमेंट नहीं है।